और एक और अहम खबर, जम्मू में एक आईईडी को नाकारा बनाया गया है। केजी ब्रिज के नजदीक ये आईईडी नस्ब की गई थी। सुबह फौज ने आईईडी को बनाया नाकारा, सड़क को आमदोरफ्त के लिए भी खोला गया। तो आपको बता दें कि जम्मू में आईईडी को नाकारा बनाया गया है। केजी ब्रिज के नजदीक इस आईईडी को नस्ब किया गया था। सो फौज ने इस आईईडी को नाकारा बनाया और अब सड़क को भी आमदोरफ्त के लिए लोगों के लिए खोल दिया गया है। तो जम्मू में आईईडी को नाकारा बनाया गया है। केजी ब्रिज के नजदीक इसको नस्ब किया गया था। फौज ने इस आईईडी को नाकारा बनाया और अब आईईडी को नाकारा बनाया गया। जम्मू अखनूर हाईवे पर एक जगह आग लग गई। ये आग टॉप पुली इलाके के करीब एक लकड़ी के कारखाने में लगी। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। और अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि यूरोपीय यूनियन को चाहिए कि वो अमेरिका की ईरान के खिलाफ माशी दहशतगर्दी की मुखालफत करे। उन्होंने कहा कि 2015 न्यूक्लियाई मुआहदे के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की जिम्मेदारी बनती है कि अमेरिका के ईरान के खिलाफ माशी दहशतगर्दी को रोके। तेहरान में जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात के दौरान हसन रूहानी ने यह भी कहा कि अगर यूरोपीय यूनियन ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर और खित्ते में खुशगवार हालात चाहती है तो उसे अमली तौर पर काम करना होगा। हसन रूहानी ने एक बार फिर अमेरिकी इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि ईरान कभी भी न्यूक्लियाई हथियार रखने का मंसूबा नहीं रखता। माली से खबर है, जहां के एक गांव में नामालूम बंदूकबरदारों ने हमला किया। हमले में 95 अफराद हलाक हो गए जबकि 19 अफराद लापता बताए गए। बताया जाता है कि माली के मुपती इलाके सुबानीकू गांव में नामालूम बंदूकबरदारों ने हमला किया। हमलावरों ने इलाके में जानवरों को भी हलाक किया, कई इमारतों में आग लगा दी। इलाके से बचने वाले एक शख्स का कहना है कि इलाके में कम से कम 50 हमलावरों ने इलाके को बर्बाद किया। उसका यह भी कहना था कि हमलावर पहले गांव को घेरे में लिया और हर उस शख्स को मार दिया जिसने भागने की कोशिश की।